फर्स्ट, स्टार्ट रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंसान हैं। उससे ज़्यादा पता होना चाहिए किस तरह के लोग आपके आसपास है, लोगों को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, लोगों की पसंद नापसंद, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए साइकोलॉजी आनी चाहिए। साइकोलॉजी एक फंडामेंटल चीज़ है जो सीखनी चाहिए। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है जो आपको कंट्रोल करता है। जब आप साइकोलॉजी समझ लेंगे तो और ये आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव कर। फिलॉसफी के बारे में पढ़ना चाहिए, इससे आइडिया बन सकता है ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। कुछ लोग दुनिया में बिना किसी पर्पस या एम के जीते रहे हैं। फिलॉसफी के बारे में पढ़ने से कैसे सोचना और एक्ट करना चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड इज़ लर्न इंग्लिश। आप दुनिया की हर बुक को हिंदी में नहीं पढ़ सकते और दुनिया में कितनी सारी नॉलेज है आप मिस कर देंगे कि मैं हिंदी ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ना बंद कर देना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप उसमें पढ़ो। अगर आप इंग्लिश सीखने से अपने आप को रोकेंगे सिर्फ इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी या मुझे नहीं आती, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे जिससे आपका लॉस हो सकता है। सिर्फ आपको वोकेबलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेट इम्प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड इज़ लर्न टू स्पीक इन पब्लिक। अगर आप ध्यान से सोचो तो एक अच्छी पर्सनैलिटी होने का फ़ायदा नहीं है अगर आप उसे प्रेजेंट करना नहीं जानते। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह खड़े होकर भीड़ के आगे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कंफर्टेबल होना चाहिए उस लैंग्वेज जिसमें आप बोलने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में स्पीच देने जा रहे हैं और आप उसमें फ्लुएंट नहीं है तो आपको मुश्किल होगी। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो एक आसान तरीके से पब्लिक स्पीच कैसे दे, तो अगर आप क्लासमेट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग में शर्मिंदा होगी पर यही आगे चलकर आदत बन जाएंगी। फिर आप 20 लोगों में अपने आप को खुद प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हो। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आप 4-5 लोगों को मिलाकर जो इंटरेस्टेड हो फिर आप एक दूसरे को स्पीच सुना सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होंगे बेस्ट तरीके से। फोर्थ इज स्टे करंट। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और इतना भी मुश्किल नहीं है। जब हर किसी के पास स्मार्टफोन हो तो और ये इजी बन जाता है। न्यूज़पेपर के मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आप उसे रीड कर सकते हैं। काफ़ी न्यूज़ एक तरफा भी होता है, उसको पढ़ो और अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए। ये हार्ड भी नहीं होता। अगर आप इंटेलिजेंटनेस से ओपिनियन बनाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी ही नहीं ह्यूमन बीइंग की भी ग्रोथ होगी। फिफ्थ इज़ लर्न समथिंग न्यू। ज़्यादातर लोग चीज़ सीखना तब बंद कर देते हैं जब वो स्कूल या कॉलेज से निकल जाते हैं, और ये पागलपन है और ये अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव ना होने देने का एक बड़ा रीज़न है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप यूट्यूब से अच्छी अच्छी स्किल सीख सकते हैं और ये नई स्किल सीखने से आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के कनेक्शन बन जाते हैं। ये आपको स्किल और इंटेलिजेंट भी बना सकता। सिक्स्थ इज़ डोंट शो ऑफ। जब आप पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो तो आपको इच्छा होती है कि सब में स्प्रेड कर दूं, जैसे कि दोस्तों को बताओ कि साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी के फैक्ट्स के बारे में। तो अपने आप पे फोकस करो, शो ऑफ मत करो। लोग आपके पास खुद आएंगे हेल्प के लिए। अगर आप बिना पूछे किसी इंसान को बताएंगे तो वो बोलेगा कि आप शो ऑफ कर रहे हो। तो आप ये सोच रहे हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो इनकी बुक्स भी होनी चाहिए।